उन्होंने बोला, ए सचिन, ए तू डर मत, तू बिल्कुल मेरे से डर मत। क्या है ना, मैं तेरे को कभी गाली नहीं दे सकता, कभी मैं तेरे को डांट नहीं सकता। पूछ क्यों? मैंने कहा क्यों? नहीं, तेरा नाम मेरे बाप का नाम है। मोनिका, जी मैंने मोनिका ओ माय डार्लिंग से शुरुआत इसीलिए की क्योंकि मैं पंचम दा का एक सीलिंग फैन कह लीजिए, वैसा ही था मैं बचपन से। और तीसरी मंजिल के बाद तो मतलब मैं हिल ही गया था, मतलब हर गाने में हिलता था मैं घर पे, छोटा सा था। और बड़ी इच्छा थी कि मैं उनकी किसी फिल्म में, मतलब जिसमें उनका म्यूजिक हो, उसमें मैं अगर हूँ तो कितना अच्छा लगेगा। बचपन में तो वो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन गीत गाता चल के बाद, उस फिल्म के चलने के बाद मुझे एक फिल्म ऑफर की गई शक्ति सामंता साहब ने, शक्ति फिल्म्स की। उस फिल्म का नाम था बालिका बधू। और बालिका बधू जब मिली तब साथ साथ मुझे ये खुशखबरी मिली कि उस फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं पंचम दा, यानी कि खुद R.D. बर्मन। मैंने कहा यह बात, तो फिर क्या करें। तो उसमें एक ऐसी सिचुएशन थी, शक्तिदा ने बोला पंचम दा को कि पंचम, सचिन के ऊपर एक गाना है, सोलो गाना मुझे चाहिए, तो तुम उस गाने को बनाओ। बोलो सचिन? कौन सचिन? वो जो चाइल्ड एक्टर सचिन, वो? मतलब हाँ, वो चाइल्ड एक्टर अभी रहा नहीं है, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन वो बड़ा हो गया। तो बोले अच्छा, अभी वो हीरो भी बन गया, ओके। अब क्या उसके लिए सोलो गाना है? हाँ, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं कभी देखा नहीं मैंने उसको, तो मेरे पास उसको भेजो, मैं उसके साथ बैठ के ज़रा कुछ बनाऊंगा, गाना वाना कुछ बनाता हूँ, देखता हूँ, लेट मी सी। शक्तिदा का फ़ोन आया मुझे कि सचिन, वो पंचम तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा कौन? पंचम दा, R.D. बर्मन। बोले हाँ, तुमसे मिलना चाहता है कि तुम, एक फिल्म में गाना है तुम्हारे ऊपर सोलो, तो उसको बनाना है, तो तुम जाके उससे मिलो, कब तुम्हारी शूटिंग के गैप हो। मैंने कहा अभी देखता हूँ। 2-4 दिन के बाद गैप थी, मैंने बता दिया और मुझे एड्रेस मिला, मैं उनकी म्यूजिक रूम में पहुंच गया। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तब देखा पंचम दा अकेले बड़े से म्यूजिक रूम में अकेले बैठे हुए, और उनकी बगल में एक हारमोनियम था जो बंद था, जिसको हम लोग बाजा बोलते हैं, वो बंद था। मुझे देखा, मैंने कहा पंचम दा, आ जाओ 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 जाओ, बैठ 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 बैठ, इधर बैठ इधर बैठ इधर बैठ। बैठ गया मैं। तू बोल तेरा पूरा नाम क्या है? मैंने अपना पूरा नाम बता। कहाँ पैदा हुआ? मैंने कहा शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क में पता? अच्छा, पार्क में जाता था, घूमता था पार्क में? मैंने कहा हाँ। स्कूल में कौन सा गया? मैंने कहा दादर इंग्लिश हाई स्कूल। पढ़ता था क्या? मैंने कहा हाँ पढ़ता था। अच्छा, तो और मैं तो, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है? ये। और मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, मैं थोड़ा डर रहा था, इतने बड़े आदमी के सामने, मेरा भगवान सामने बैठा हुआ है और मुझसे बात कर रहा है, तो थोड़ा सा तो होगा ना ऐसा। उन्होंने देख लिया, उन्होंने बोला, ए सचिन, ए तू डर मत, तू बिल्कुल मेरे से डर मत। क्या है ना, मैं तेरे को कभी गाली नहीं दे सकता, कभी मैं तेरे को डांट नहीं सकता। पूछ क्यों? मैंने कहा क्यों? नहीं, तेरा नाम मेरे बाप का नाम है। मैंने भी उस वक्त रियलाइज किया, यहाँ ये तो सच बात है। हैं? मतलब ये कि मेरे पिताजी ने मेरा नाम ये रखा क्योंकि वो सचिन देव बर्मन के बहुत बड़े फैन थे। हाँ, देखिए वो बात कैसे काम आ गई मेरे। तो उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई मुझ में, और फिर मैं और ज़्यादा बोलने लगा उनके साथ। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि सचिन तू उठ, नीचे जाते सर, सोसाइटी में राउंड मारते हैं। नीचे गए साहब, सोसाइटी में एक राउंड मारी। तू अभी क्या है, अभी बड़ा हो गया, अभी तू टीनेजर है, ये वो, गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? मैं क्या बोलूँ? मैंने कहा नहीं है। झूठ मत बोला, झूठ मत बोल, एक नहीं, ज़्यादा मल्टीपल होंगी। मैंने कहा नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। फिर भी ही वॉन्टेड टू सी माई बॉडी लैंग्वेज प्रॉबेबली, दैट्स वाई ही टुक मी डाउन एंड वी वर वॉकिंग। हम लोग चलते चलते 10-15 मिनट के बाद, आ जाओ अभी ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल। तो लिफ्ट में बैठ के ऊपर चले गए। अब जब हम लोग बैठे उसी म्यूजिक रूम में, हम दोनों ही थे, उन्होंने बाजा खोला, बाजा खोल के कुछ बजाने लगे। तू बोल बोल, तू बोल। अभी मैं कैसे बोलूँ, ये बजा रहे हैं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैंने कहा पंचम ना, मैं कैसे बोलूँ, अभी आप बजा रहे हैं। और तो क्या क्या हुआ? तो बोल बोल बोल, मेरे को सुनना है, बोल। वो बाजा बजा रहे हैं और अल्टीमेटली
एक 5-7 मिनट के बाद उन्होंने मुझे रोका, रुक, और उन्होंने बजाया दरो दीरो दीरो तो दरररा 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 दा रा। बोला ये देख सचिन, तेरे बोलने में ना ता ये नोट बहुत निकलती है, मेरे को इधर तक आने का था, इसलिए मैं तेरी आवाज सुन रहा था। मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हो तो ऐसा कि जिस कलाकार के लिए गाना बनाना है तो उसकी आवाज में कौन से सुर निकलते हैं उसकी स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करना और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, फिर उस हिसाब से गाना बनाना। तो ये गाना जो मेरी जिंदगी के साथ मैं जब तक जिंदा हूं तब तक रहेगा, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरी जिस्म और मेरी आवाज के साथ उन्होंने ये गाना बनाया। और अगर आप कहें तो मैं ये, लेकिन क्या बोलना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन पहले बोल देंगे, पहली बार बोल देंगे तो फिर मैं आगे कुछ नहीं गा पाऊंगा, इसलिए मैं जब ऐसा करूंगा तब क्या बोलना, ठीक है? बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम। ओ माझी रे जयो पिया के देश, हम तुम कितने पास हैं कितनी दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, हम तुम कितने पास हैं कितनी दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम। Love you guys. I must compliment you guys for one thing. You all are great listeners. And remember one thing. It's a law that the container has to be stronger than the content, only then it can hold it. And you guys are just amazing. Love you and see you next year.